तो दोस्तों 20 तारीख से जो बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में है कि इसमें जो जमीन का सर्वे हो रहा है इसमें बहुत सारे लोग को समस्या आ रहा है। जो कोई बिहार से बाहर है, कोई इतना है कि वो विदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो भाई है या कोई अपना है वो सोच रहा है कि जो मेरा इसका जो जमीन है वो मेरे नाम पे हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या है जो इसमें आपको समझने को मिलेगा। तो इस जो जमीन सर्वे हो रहा है, जो कि अभी इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है अभी सर्वे हो रहा है इसमें आपको घाटा होगा या नुकसान होगा। और एक एक जो वो होता है अमीन होता है, वो एक अमीन कितने गांव का जो है सर्वे करेगा, और एक अमीन के पास अब कितने गांव के लिए जो है सर्वे का उसके पास जो है हक होगा। ये सब सारा चीज हम इस वीडियो में आप जानने की कोशिश करेंगे। और जो अपने बिहार में नहीं है और बिहार से बाहर है, जो विदेश में काम कर रहे हैं या बिहार से बाहर कहीं काम कर रहे हैं, जो बहुत दिन से बिहार आए भी नहीं है लेकिन उनको जो है उनका भी जमीन है, और वो जो अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचते हैं जमीन में अपना सर्वे करवाने के लिए, तो उसके साथ क्या होगा। अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो क्या उनका जमीन किसी दूसरे के नाम पे किया जा सकता है, या जो वकील होता है वो और जो अमीन जो सर्वे कर रहा है उसको पैसे दे के अपना दूसरे का जमीन अपने नाम पे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और कितने पैसे देने पर आपका जो अमीन जो सर्वे कर रहे हैं वो आपके नाम पे जमीन कर देगा किसी और का भी जमीन, जो कि अपने बिहार से बाहर है, जो बाहर में काम कर रहे हैं, जो कि सही टाइम पे नहीं पहुंच सकते हैं। या किसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो जमीन है वो सरकारी खाते में जा सकता है। और ये जमीन सर्वे जो है ये कब तक चलने वाला है, इन सारी जानकारी का आपको इस वीडियो में सोल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ये मेरे पेज को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो शिविर लगाया जाएगा उस शिविर में ऐसा नहीं है कि आपका जो है मतलब कुछ लिमिट टाइम होगा, इस लिमिट टाइम के अंदर आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब तक इसमें सबमिट नहीं होगा, जैसे कि पूरा एरिया, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक गांव पे मतलब 4 गांव पे एक अमीन दिया जाएगा, वो पूरा चारों गांव जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं करेगा, ये सर्वे 2026 तक सबमिट करना है। लास्ट डेट 2026 तक का है। इसके लिए इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर ये सर्वे कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, तो आपका पूरा जमीन जो है ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे कि आपको किसी को जमीन बेचना है तो आप ऑनलाइन उसको जो है जमीन बेच सकते हो। मतलब उसमें से जो खाता है, वो जो भी उसका खाता नंबर होता है वो आपको ऑनलाइन दिखेगा कि आप ये मेरे नाम पे हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर आपका एक एक इंच अगर जमीन कहीं पे अगर बिकेगा ना, तो वो भी आपका ऑनलाइन दिख जाएगा कि मेरा एक जमीन इतना जमीन मैं किसी और को बेच चुका हूँ। और बात किया जाए कि अगर किसी अमीन को मतलब अगर 2 भाई हैं, एक भाई घर पे है और दूसरा भाई जो बाहर में काम कर रहे हैं, जो बिहार से बाहर हैं या कोई विदेश में काम कर रहे हैं, वो टाइम पे नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अमीन को पैसा दे के वो जो बाकी का जमीन है, दूसरा भाग जमीन है, वो भी अपने नाम पे किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपका अगर बाहर में कहीं पे हो तो आपके पास जो भी प्रूफ है वो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। इस चीज़ के लिए सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, और ये आपको कम से कम 4 बार वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपने जैसे कि ज़मीन सर्वे हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद 90 दिन के बाद 90 दिन के अंदर आपको फिर से उसको चेक करना है कि इसमें अगर मेरा ज़मीन जो सर्वे हुआ है वो सही है कि नहीं है। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि होता है तो आप इसमें फिर से नया एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है फिर से अब से सर्वे किया जाएगा। तो इस तरीके से 4 बार किया जाएगा, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। तो एक बार में हो सकता है गलती, 2 बार में हो सकता है, तीसरी बार और चौथी बार में नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रावधान रखा गया है। और बहुत सारे जमींदार के साथ ये भी कंडीशन है कि उनकी जिनके पिताजी के नाम पे जमीन थे, उनका पिताजी है, उनका मृत्यु हो गया है, तो और उनका जो 2 भाई बचे हुए हैं तो उनके नाम पे जमीन कैसे होगा। तो इसके लिए आपको जो है प्रपत्र 2 का यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको वंशावली नाम का जो फॉर्म होता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ में जब आप वो प्रपत्र 2 का फॉर्म जब फिल करेंगे तो उस समय में आपको वंशावली जो बना के आपको अटैच करना पड़ेगा कि आपके फादर का क्या नाम था, और उसके बाद आप उनके पुत्र कितने पुत्र हैं, वो पुत्र सबका जो वंशावली जिस तरीके से बनता है उस तरीके से आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा। वंशावली में आपको अपने फादर के नाम से लेके अब उनके कितने पुत्र थे और आपके कितने उनके कितनी पुत्री हैं, सबका नाम उसमें जाएगा। इसके वजह से क्या हो गया है कि अभी जो है सभी आदमी इसके वजह से लड़ना स्टार्ट कर दिए हैं कि अभी ही तुम लोग जमीन वमीन के लिए बांट बोट दो, ताकि हमें आगे चल के जब सर्वे होगा ना उस टाइम में हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। जिसकी वजह से बहुत सारे घर में ऐसी लड़ाई होना स्टार्ट हो चुका है जमीन की वजह से। तो आप लोग लड़ने का कोशिश मत कीजिए। ये जो है अगर आपका जमीन है तो आपका जमीन कहीं नहीं जाएगा, और आपका नाम से अगर जमीन होगा और आपके हक में होगा तो आपको ही मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग लड़ाई वड़ाई मत कीजिए। अभी कुछ दिन के बाद आपका जब जमीन का सर्वे होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, और इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जमीन का सर्वे 2026 तक चलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि अभी जो स्टार्ट हुआ और तुरंत खत्म हो जाएगा, और जो हिसाब से लगा हुआ है उस हिसाब से हो जाएगा। मैंने बताया आपको कि 4 बार वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके पास 4 बार में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका फिर से उस पर
सर्वे किया जाएगा और आपका उसमें सुधार किया जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे जो कर वो मतलब इसके लिए बहुत सारे घूसखोरी होना स्टार्ट हो गया है कि आप किसी कंप्यूटर वाले के पास या किसी के पास जाके आप उसको पैसे वैसे देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी उन सब से कुछ नहीं होने वाला है। जो ज़मीन का सर्वे जो इनके लिए स्टाफ जो हायर किया गया है, इस ज़मीन का सर्वे होना बहुत पहले से स्टार्ट होना था, लेकिन इसके लिए स्टाफ जो बिहार गवर्नमेंट के पास इतना स्टाफ नहीं था कि वो जब ज़मीन का सर्वे करना स्टार्ट करे। तो अभी उनके पास सारा स्टाफ आ चुका है और वही करेंगे जो कर सकते हैं। तो उनको उनको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई कंप्यूटर वाले को कोई चार्ज देने की ज़रूरत है। तो इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा जो सर्वे हो गया है किस तरीके से है? तो आपका जब ये सर्वे आपके एरिया में जब कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके एरिया में किसी एक जगह जहाँ पे गवर्नमेंट का प्लेस होगा, वहाँ पे आपको ये सारा डिटेल चिपकाया जाएगा कि मेरे भाई के नाम से कितना ज़मीन है, मेरे फादर में जो इतना ज़मीन था, हम 2 भाई हैं, तो हमारे कितने कितने हिस्से में ज़मीन आया, सब कुछ इसमें चिपकाया जाएगा। और ऑनलाइन भी देख सकते हैं इसको। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि नज़र आ रहा है, तो आप इसमें कंप्लेन करके, इसका ऑप्शन दिया जाएगा, आप उसको कंप्लेन करके इसको बता सकते हैं कि ये जो मेरे फेवर में नहीं किया गया है, तो उस पे फिर से सर्वे किया जाएगा। तो बहुत सारे केस में ऐसे भी देखा गया है कि ज़मीन का जो विवाद चलता है बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ ज़मीन है जिसको आपने 12 साल तक कब्जा करके रखा है, उसमें अभी तक कोई भी विवाद नहीं है, लेकिन आपने उसको 12 साल तक कब्जा कर रखा है, तो उसमें आपको भूधारी में आपका भी नाम आ जाएगा। और अगर आपका कोई सरकारी ज़मीन है जिस पे आपने 30 साल से अपना घर बना रखे हो, और अगर आपके पास कोई सरकारी ज़मीन है जिसमें आपने कम से कम 30 साल से पहले घर बना रखा है, तो उसमें भी आपका नाम आ जाएगा। तो इसको प्रूफ कैसे करना है? तो आपके पास बिजली बिल होगा या बहुत सारा ऐसे भी पेपर होता है कि सदियों पुराना चलता रहता है, जैसे कि बिजली बिल हो गया। अगर आपने पहले टेलीफोन यूज़ किया होगा तो उसका भी बिल आता रहता है। तो इस तरीके का कुछ प्रूफ होगा आपके पास, जहाँ पे आप बता सकते हो कि ये मेरा लोकेशन है, यहाँ मेरा एड्रेस है, यहाँ पे हम 30 साल से रह रहे हैं, तो उसमें भी आपका नाम डाला जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने बताया कि आपको जो ज़मीन सर्वे हो रहा है बिहार में, इसमें आपको कैसे कैसे काम करने हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लगेगा। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। आपके जो ज़मीन का जो रजिस्ट्री का पेपर है और आपने जो भी रसीद कटवा रखा है जितना दिन का, आपको वो रसीद सभी को जमा करके रखना है। और कभी भी अपने भाई से या किसी से भी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़मीन जो होगा वही मिलेगा, ना उससे ज़्यादा कम मिलेगा और ना ही ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसलिए आप अपने भाई से या अपने चाचा से किसी से लड़ाई वड़ाई मत कीजिए। आपका जब ये समय आएगा तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर इसमें आपका सर्वे हो भी जाता है, उसके हिसाब से आपके हिसाब से नहीं होता है, तो आप उसको बाद में फिर प्रूव कर सकते हैं, और ये आपको 4 बार करना पड़ेगा। अगर आप 4 बार त्रुटि नहीं दिखाते हैं, फिर वो आपके नाम पे या दूसरे के नाम पे हो जाएगा। अगर इस 4 बार में से किसी एक बार भी आपने इसमें त्रुटि दिखा दिया कि ये मेरे फेवर में नहीं हुआ है, तो उसको फिर से सर्वे किया जाएगा और उसका सुधार किया जाएगा। तो आप लोगों को इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आता रहता है, तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यही वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।